राधे राधे भक्तों। आज हम करेंगे वैशाख मास महात्म्य का 19वां अध्याय। तो शुरू करते हैं। श्रुति देव कहने लगे कि वैशाख महात्म्य का फल और भी सुनो। पांचाल देश के राजा भूरिश्रवा का पुत्र पुरुयश नाम वाला अत्यंत पुण्यात्मा बुद्धिमान था। पिता के मरने पर वह राजा बना। वह धर्मपूर्वक पृथ्वी का राज्य करता था, परंतु पूर्व जन्म में उसने जलदान नहीं किया था। इस कारण उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसको बलहीन देखकर उसके कोई एक शत्रु राजाओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। बेचारा राजा त्रास्त होकर अपनी शिखनी, रानी और कुछ धात्रियों के सहित पर्वत पर एक ऐसी गुफा में छिप गया जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहां पर 53 वर्ष व्यतीत कर दिए। अब राजा के मन में चिंता उत्पन्न हुई कि मैं जन्म और कर्म से तो शुद्ध हूँ। मैंने जन्म भी अच्छे कुल में ले लिया, परंतु न जाने मेरे सब पुरुष कहाँ चले गए। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे ये घोर दरिद्र पराजय हुई और तथा वनवास के दुख सहने पड़ रहे हैं। इस प्रकार वह राजा अपने गुरु का स्मरण करने लग गया। तब राजा के स्मरण करते ही 2 मुनीश्वर आयाज और उपयाजक नाम वाले वहां उपस्थित हो गए। राजा ने उनको देख सहसा खड़े होकर भक्ति पूर्वक शीश नवाया। वनवास से दुखी, राज चिन्ह से हीन, वन के मार्ग को न जानने वाला वह राजा थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और फिर रोता हुआ उनके चरणों में गिर गया। तब दोनों मुनियों ने पकड़कर राजा को उठाया। इसके पश्चात राजा ने वन के पुष्पों से विधिवत उनका पूजन किया। जब वह दोनों बैठ गए तो राजा ने बड़ी नम्रता से उनसे प्रश्न किया कि हे महाराज, मैं जन्म से तो शुद्ध हूँ, पितरों और देवताओं का भी पूजन करता हूँ, पाप से डरता हूँ, प्राणियों पर दयावान, गुरु की भक्ति में प्रीति रखने वाला हूँ। फिर क्या कारण है कि मैं ऐसी दरिद्री हो गया हूँ? मेरा सब कोष नष्ट हो गया, शत्रुओं ने मुझसे जीत लिया है। वन का वासी अकेला क्यों रह गया? मेरे पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु, मित्र कोई क्यों नहीं रहा? मैं निष्पाप होकर राज्य कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया? इसका कारण आप विस्तार से मुझे समझाइए। वह दोनों मुनि, याज और उपयाजक कहने लगे कि हे राजन, तू अपने दुख का कारण सुन। पहले 10 जन्मों में तू अत्यंत घोर पापी व्याध था। 10वें जन्म में भी तू बड़ा कठोर हृदय व्याध का जन्म धारण कर प्राणियों का वध करने में यमराज के तुल्य ही था। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था और अपने बुरे कर्मों से लगा हुआ था, यात्रियों को निर्दयता से कष्ट दिया करता था, तो उसी समय धूप से व्याकुल 2 बड़े धनवान वैश्य और वेदांगों को जानने वाले कर्षण नाम वाले मुनि वहां पर आए थे। सिर पर जटा, देह पर छाल के वस्त्र, हाथ में कमंडल लिए हुए उनको आता देखकर तू धनुष बाण लेकर रास्ता रोककर खड़ा हो गया। फिर उनमें एक वैश्य को मारकर तूने सब कुछ छीन लिया। जब तू दूसरे वैश्य को मारने लगा तो वह समस्त द्रव्य कहीं घास फूस में फेंक कर डर के मारे वहां से भाग गए। तब कृष्ण मुनि व्याध के हाथ से मारे जाने के भय से व्याकुल हो मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गए। तब तूने गिरे हुए ऋषि से पूछा कि वैश्य ने धन कहाँ छिपाया है। फिर एक घड़े के पानी से उनके हाथ मुंह धोए और उनको मूर्छा न आ जाए, इस कारण उन पर पंखे से हवा करने लगा। और मुनि से कहा कि जब तक मैं इस वन में सशस्त्र हूँ तब तक तुमको किसी बात का भय नहीं। निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं तथा तुम्हारे फटे वस्त्रों और टूटे बर्तनों को देखकर भी मैं क्या करूँगा? तुम केवल यही बताओ कि उस वैश्य ने धन कहाँ छिपाया है। यदि ठीक नहीं बताओगे तो तुम्हें मार डालूंगा। कृष्ण बोले कि वैश्य धन को इन वृक्षों में फेंक गया है और स्वयं इधर उधर भाग गया है। तब व्याध ने ऋषि से कहा कि निडर होकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। थोड़ी सी दूर पक्के तालाब में निर्मल जल है, वहां जल पीकर अपना परिश्रम दूर कर अपने स्थान को चले जाओ। अभी राजा के कर्मचारी वैश्य का रुदन सुनकर तथा पांव के निशान देखते हुए इधर आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। यह पंखा ले जाओ, इससे हवा करते जाना ताकि गर्मी कम लगे। इस प्रकार तुम पंखा देकर गहन वन में चले गए। यद्यपि तुमने कार्यवश उसकी सेवा की थी, परंतु वैशाख मास की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई सेवा के परिणाम स्वरूप तेरा जन्म विशाल राजवंश में हुआ। यदि तेरी इच्छा अब सुख और राज्य, धन, धान्य, लक्ष्मी, स्वर्ग, सायुज्य, मुक्ति पाने की है तो वैशोक्त धर्म को करो, तुमको संपूर्ण सुख का प्राप्त हो जाएगा। इस मास का नाम माधव मास है और तृतीया का
अक्षय तृतीया, इस दिन तू तत्काल ब्याई को ब्राह्मण को दे, इससे तेरे कोष भर जाएंगे। छत्री के दान से तुझको राज्य की प्राप्ति होगी। विधिवत स्नान कर माधव भगवान की पूजा कर। दिव्य प्रतिमा के दान से तेरी विजय होगी। यदि तेरी इच्छा अपने समान पुत्रों की है तो तू सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवा ले। हे राजन, इन वैशाक्त सब कर्मों के करने से समस्त लोग तेरे वश में हो जाएंगे। इतना कह दोनों कुल पुरोहित, याज और उपयाचक अपने अपने घर को चले गए। तब वह महापराक्रमी राजा कुल पुरोहितों के कथनानुसार वैशोक्त धर्म और भगवान की पूजा में लग गया, जिसके प्रभाव से राजा अपनी बची हुई सेना को लेकर पांचाल नगरी में प्रवेश किया। इस प्रकार प्रियस ने अपना खोया हुआ सारा राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो विष्णु भगवान की जय।